ससुर के साथ भी मतलब हाँ अफेयर था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मर गए वो बता रहे थे पहले, लेकिन हम लोग इज्जत के कारण नहीं बोल रहे थे कि घर के इज्जत के इस तरह से क्यों नीलाम करे। लेकिन देखिए उन लोग के पैसा के इतना लालच हो गया कि सोचा कि सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मेरा, सिचुएशन खराब है। अभी भी आप लोग नहीं पतियाइएगा, अभी भी मेरे घर में सच में कह रहे कसम से खाना भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, हमने सुना कि आप लोग के पास पैसा नहीं था कि अंतिम संस्कार? नहीं, अंतिम संस्कार नहीं, तो प्रशासन मदद किए तो 2000 तकले हुआ, तो बॉडी जलाने के लिए प्रशासन ने लोग उस समय मदद किए। 5000 तो ले ही के आए थे, प्रशासन दिया था जी। ज़्यादा दिक्कत था बेटा से, तब गोड़ हाथ तोड़ के बैठा देता। इस तरह से जान नहीं लेना चाहिए किसी को भी। अब एक के जान जाने से 4 परिवार हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक मेरी छोटी बच्ची है, 2 लड़का हैं। अब कहाँ से खिलाएं पिलाएं, हमको कुछ समझ में नहीं है। डेट कर गया तो देवर से शादी रचा ली। देवर से शादी? जी, देवर से शादी रचा ली, सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण कि 2 हिस्सा प्रॉपर्टी रहेगा मेरा। तो मेरे हस्बैंड उसमें भी तैयार हो गए थे कि जाने दीजिए, 2 हिस्सा ले लेगी, वो भी तो घर की इज्जत, मतलब कि घर में ही अपना रह गए। तो हम लोग सब का यही निवेदन है कि हम सब पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करें, सरकार से यही निवेदन है कि भाई मदद करे और इंसाफ मिले बस। अभी यदि आप लोग नहीं मदद कीजिएगा ना, तो वो जब तक ले बाहर में है कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है। दोनों बेटा के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। जब बेटा के मारने में, उसको भाई के मारने में थोड़ा सा भी अंदर से माया मोह नहीं लगा, तो क्या मेरा बेटा क्या हमको छोड़ देगा? बताइए। तो हम सोनपुर में हैं, वही सोनपुर जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ एक ऐसी खबर आई है जिससे आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक पुत्र और पिता का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, और तो और जो भाई का रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पे श्री रामचंद्र का उदाहरण दिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन एक कलयुगी भाई ने, जो इस घर में रहा करते थे, वो अपने भाई के परिवार को मारने के लिए इतना उतावला हो गया कि एक बार वो क्या किया कि पूरे पानी जो टंकी होता है, जो पूरे छत के ऊपर लगा रहता है, पूरे घर में पानी सप्लाई करता है, उसमें वो पॉइजन डाल देता है, यानी कि जहर डाल देता है। फिर भी ये परिवार बच जाता है, भगवान की कृपा से ये परिवार बच जाता है। उसके बाद वो वहाँ से नाकाम होता है। ये लोग थोड़ा FIR वगैरह करते हैं, पुलिस जाँच करती है। उस 2 साल पहले तो ये घर वाले छोड़ के भाग जाते हैं। दिखाइए इस घर के सिचुएशन को, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पिछले 2 साल से कोई यहाँ नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग साजिश रचते हैं अपने भाई को रास्ते से हटा देने के लिए। और ये साजिश कौन कौन करता है? उस लड़के का भाई और उसका पिता, जो मरा है उस लड़के का भाई और पिता। यही वो महिला है जो अदर कास्ट मैरिज की हुई है। सरकार भी बहुत सारे सुविधाएं दे रही हैं कि जो अदर कास्ट मैरिज करेगा उसको हम इतना ये करेंगे वो करेंगे। और इन लोगों ने अदर कास्ट मैरिज भी किया। हालांकि इनके पति यादव थे और ये पसवान जाति से बिलोंग करती है। तो इन्होंने अदर कास्ट मैरिज शादी कर लिया, और शादी करने के बाद इनके ससुर थोड़ी से नाराज़ थे। हालांकि वो लोको पायलट थे, यानी रेल ड्राइवर थे, और अच्छा खासा सैलरी उनको मिलता था। वो रिटायरमेंट हो गए थे, और रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छा पेमेंट मिलने वाली थी। और उसी पेमेंट को अपने भाई को ना देने के लिए, अपने इस बेटे को ना देने के लिए रास्ता से ही साफ कर दिया गया। ये महिला से हम बात करते हैं कि पूरी कहानी क्या है, यही बताएंगे। देखिए, मेरे पति को गोली मार दिया उसका छोटा भाई। आप लोग तो जानबे करते हैं, पूरे मीडिया वाले भी आए रहे थे पहले सवाल करने के लिए। तो सिर्फ इतना इनको पता ही नहीं था कि हम आएंगे कोलकाता से, तब मेरा भाई या बाप मिल करके इस तरह से साजिश रचेगा। और उनको कुछ पता नहीं था कि हम जाएंगे तो इस तरह से घटना का अंजाम दे देगा। वो तो आए थे, बस पिताजी उनके फ़ोन करके बुलाया कि आओ, यहाँ पे 2-3 कुटुंब है कि यहाँ पे आएगा तो यहीं पे फैसला कर देंगे। तो हम मानो भी किए कि वहाँ पे मत जाइए, वैशाली उधर जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे घर पे पिताजी के बुला लीजिए भाई के, यहीं पे फैसला हो जाएगा। तो वो लोग बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2 कुटुंब है, वहाँ पे हम जा रहे हैं कि वहीं पे फैसला हो जाएगा। तो गए तो बोले कि हम चाय बना दो। चाय पी करके यहाँ से 8 बजे निकले, और उधर 12 बजे तक ले गोली लगा कि क्या पता ना। हाँ, उसका भाई उधर से
थाना से फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड के एक्सीडेंट हो गया है। हमको ये भी पता नहीं था कि उनको गोली लगा हुआ है। तो बाद में जब गए फिर बोले कि सदर अस्पताल में आओ, तो वहाँ गए तो देखे कि उनका लाश पड़ा हुआ है, गोली मार के 12 बजे ये घटना का अंजाम दे दिया। उस समय वहाँ पे जहाँ गया था उन लोग के पहले से साजिश था कि बंद स्कूल है, यहीं पे बुलाएंगे। स्कूल बंद रहने के कारण वहाँ पे वो लोग पंचायती के थ्रू में बुलाया, जैसे कि सरकारी स्कूल में। हाँ, सरकारी स्कूल था, बंद था उस समय। ये क्या बोला जाता है, ये छठ पूजा जो होता है उसी के लेकर के स्कूल बंद था। तो गए तो शांति में, ये भी क्या जानने गए कि वहाँ पे लोग, मेरा भाई ये बंदूक लेकर के पहले से साजिश रच रहा है। तो उसके पिताजी बात करने में उछले था, इधर से तब तक ले पीछे से वार कर दिया। कुछ इनको पता नहीं था, ये सिर्फ यहाँ से खाता नंबर लेकर के गए कि हम देखेंगे कि पापा जो भी देंगे अपना उतने में खुश रहेंगे वो अपना। लेकिन छोटा वाला के दिमाग में यही साजिश रच रहा था कि नहीं, जब बड़का भाई जिंदा रहेगा तो जरूर हक की हिस्सा मांगेगा। तो ये तो अच्छा, आपके ससुर और आपके जो देवरानी हुई, जी। उनके बीच में कैसा रिलेशन रहा था? उनके बीच में तो अब गुप्त रिलेशन तो जानबे करते ही इस तरह से अंजाम दिया है, तो ज़रूर आप लोग सोच सकते हैं कि ज़रूर कोई अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए वो दोनों के बस में कर ली थी, मेरे ससुर के या देवर के। जो उनके जो ससुर के साथ भी मतलब हाँ अफेयर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मर गए वो बता रहे थे पहले, लेकिन हम लोग इज्जत के कारण नहीं बोल रहे थे कि घर की इज्जत के इस तरह से क्यों नीलाम करे। लेकिन देखिए उन लोग के पैसा के इतना लालच हो गया कि सोचा कि सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मेरा रहेगा, इसके पास क्या आप लोग को बिल्कुल नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहता था। सोच रहा था कि पूरा प्रॉपर्टी से लेकर के यहाँ पे जो घर देख रहे हैं सारा हम मेरा ही रहे। उसकी जो पति डेथ कर गया, जो मेरी गोतनी लगेगी उसको, गोतनी देवरानी का पति डेथ कर गया, तो देवर से शादी रचा ली। देवर से शादी? जी, देवर से शादी रचा ली, सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण कि 2 हिस्सा प्रॉपर्टी रहेगा मेरा। तो मेरे हस्बैंड उसमें भी तैयार हो गए थे कि जाने दीजिए, 2 हिस्सा ले लेगी, वो भी तो घर की इज्जत, मतलब कि घर में ही अपना रह गए। तो हम लोग सब में खुशी थे, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि रिटायरमेंट के पैसा के इतना लालच हो जाएगा कि बड़ा वाला लड़के के मतलब हटा देगा इस घर से। जी। इसमें अब प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं कर रही है। जो बुलाया था बीच वाला, जो ये कुटुंब लोग होता है, जिसके थ्रू मतलब कि ससुर लोग बुलवाया था, विश्वास दिलाया था। मेरे पति भी विश्वास दे करके उन्हीं के विश्वास में चल गए कि पिता के और ये क्या बोला जाता है, मेरा भाई के समझा बुझा करके जो होगा उचित होगा वो अपना देंगे। तो वही लोग पकड़ाया है और वही लोग बयान दिया है कि इसका छोटा वाला लड़का गोली मार दिया है। तो वहाँ से प्रशासन फ़ोन किया है कि आपके हस्बैंड के ना छोटा ही वाला ही देवर, फर बयान में हुआ है कि आपका छोटा वाला लड़का ही गोली मार दिया है, देवर आपका। तो आप फ़ोन कर रहे हैं, प्रशासन तो कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं, तब वैशाली प्रशासन को तो जगना होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि बिहार छोड़ के भागे हुए हैं, कलकत्ता गए हैं, कलकत्ता में अब कहाँ है पता नहीं चल रहा है। जिनका जिनका मोबाइल लगा रहे हैं सब मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं। अब बताइए हम अकेले क्या करें? वही कमाने वाले थे, 10,000 कमाते थे, 5,000 रुपया में घर चलता था मेरा। 5,000 वो अपना सिचुएशन बहुत सिचुएशन खराब है। अभी भी आप लोग नहीं पतियाइएगा, अभी भी मेरे घर में सच में करे कसम से खाना भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, हमने सुना कि आप लोग के पास पैसा नहीं था कि अंतिम संस्कार? नहीं, अंतिम संस्कार नहीं, तो प्रशासन मदद किए तो 2000 तक ले हुआ, तो बॉडी जलाने के लिए प्रशासन ने लोग उस समय मदद किए। 5,000 तो ले ही के आए थे, प्रशासन दिया था। जी, प्रशासन उस समय ये बहुत अच्छा काम किया प्रशासन की। एक बेसहारा को लोग सहारा बना, यानी कि पैसे की ज़रूरत थी उस समय इनको, क्योंकि वो बॉडी को जला सके, और उसके लिए प्रशासन पैसा दिया। अब प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा, और ये तमाम घर वाले भी आग्रह कर रहे हैं कि जो ये कातिल है उसको उचित सज़ा दे, जो उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? पैसा के काम करने के लिए आप लोगों के पास फिर यहाँ के एक चेयरमैन थे, वो लोग काम के लिए भी पैसा दिए, कुछ जो जिसको जुड़ा वो दिए। तो हम अपना 10वां और इतना हम किसी भी तरह 5 गो पंडित के खिला करके निपटा लिए। क्या करे, मेरे हस्बैंड के साथ आया कोई अगल बगल के कोई गोतिया इसका कोई नहीं आया, सिर्फ अकेले ही हमको सब कुछ करना पड़ा मेरे हस्बैंड के लिए। अब बाप को भाई के पता चलेगा कि हम लोग कैसे क्या किए हैं से।
अब वो लोग तो इस तरह से घटना का अंजाम दे दिए। वो लोग के थोड़ा सा भी माया नहीं है। अरे ज़्यादा दिक्कत था बेटा से तब गोड़ हाथ तोड़ के बैठा देता है। इस तरह से जान नहीं लेना चाहिए किसी को भी। अब एक के जान जाने से 4-4 परिवार हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक मेरी छोटी बच्ची है, 2 लड़का हैं। अब कहाँ से खिलाएं पिलाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेंशन उन्शन तो कुछ आप लोगों को नहीं मिलता? कुछ नहीं। यहाँ तक ले मेरे हस्बैंड कभी भी बाप से मांगबो नहीं किए कि हाँ पापा वो लोग भूखे मर रही है, आप जा कर के राशन चाहे कुछ भी, आज तक मदद नहीं किए। जो कमाते थे उतने में हम लोग खुश थे, खा रहे थे, पी रहे थे, खुशी से रह रहे थे। उसमें भी उन लोग के देखा नहीं गया कि वो भी आधार छीन लिया सब। देखिए ये छोटा बच्चा है और इसका एक और बड़ा भाई है और इसकी एक छोटी बहन है। अब ये लोग को गुजर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो सबसे पहले कि पिता का साया सर से छीन चुका है और ये मतलब अभी तो इन लोग नादान है, जब बड़ा होगा तो अभी लोगों को पता चलेगा कि पिता का क्या रोल होता है लाइफ में। क्या आप लोगों को कैसी सिचुएशन है? अभी पापा तो है ही नहीं, सुनिए। अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अब बस यही मांग कर रहे हैं कि कातिल के सजा हो, फांसी के सजा हो या उम्र कैद, यही मांग है बस। पढ़ाई लिखाई हम सब पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर रहे। सरकार से यही निवेदन है कि भाई मदद करे और इंसाफ मिले बस। देखिए बच्चा इंसाफ का गुहार लगा रहा है सरकार से, और इन लोग के पास पैसा नहीं है कि खाना तक खाए। जैसे मैडम बता रही थी कि इनके घर में 1 रुपया नहीं है कि ये कुछ बना के खाएं, और ये बच्चे भूखे बिलक रहे हैं। और इतना बड़ा घर है, आप इस घर को देखिएगा तो ऐसे सोचिएगा कि इतना बड़ा घर में कैसे हो सकता है कि खाना पीना नहीं है। लेकिन उसका भी एक कारण है कि इनका ससुर जो है वो एक तरफा मतलब एक छोटे बेटे को ही प्यार करने लगे, सब कुछ करने लगे और उनके परिवार को देखने लगे, है ना जी। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से क्या कहना है, अब वो लोग यहाँ पे मदद करे, कुछ प्रशासन में वैशाली थाना के प्रशासन को जगाए, क्योंकि वो लोग जब तक ले भागा हुआ है तब तक ले हम लोग के भी जान के खतरा है। मतलब वार्निंग भी दिया जा रहा है? हाँ, वो लोग पहले ही से टारगेट बनाया था 2 साल पहले कि जहर वाला कांड से नहीं मरा तो ये लोग बाल बच्चा लेकर के तब चलिए अब बड़ा ही वाला लड़का के हटा दे, ताकि ये लोग भागे और घर बेचने में भी सुविधा रहे। वो घर भी बेच सकता है, जब तक ले फिलहाल है कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। देखिए वो फिलहाल वो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा परिवार को सिमटा दे, और उन लोग के पास काफ़ी पैसा है, बहुत पैसा है। रिटायरमेंट वाला जो भी 70-80 लाख रुपया है वो है, फिर पेंशन उनका मिलता था अलग वो है, और फिर 5 साल के लिए ज्वाइनिंग किया था, कांटी में कहीं काम करते थे वो अलग ही है। इसीलिए छोटा वाला के पूरा मतलब पैसा दे करके इतना वो लड़का ये हो गया है, एकदम कातिल ही बन गया। देवर जो है, देवर कहने में भी हमको शर्म आता है कि उस तरह के लड़का के कातिल फांसी के फंदा हो के वैसा कातिल के नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए। यही खबर मैं आपको दिखा रहा था, वैशाली जिला में ये कांड हुआ है। अभी यदि आप लोग नहीं मदद कीजिएगा ना तो वो जब तक ले बाहर में है कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है। दोनों बेटा के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। जब बेटा के मारने में उसको भाई के मारने में थोड़ा सा भी अंदर से माया मोह नहीं लगा तो क्या मेरा बेटा क्या हमको छोड़ देगा? बताइए। तो यही खबर मैं आपको सोनपुर से दिखा रहा था, जो एक पिता और एक पुत्र ने मिलकर अपने ही बेटा और भाई को जान से मार दिए। सिर्फ वजह यह है कि वो लोग संपत्ति के आड़ में, और उनका जो रिलेशन था जो बहू के साथ था। अब यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। जय हिंद।